अध्यक्ष महोदय, राज्य में वृद्धा पेंशन पाने वाले ऐसे हजारों वृद्धा पेंशन से वंचित है, जिन्हें पहले प्रखंड कार्यालयों या ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी या मुखिया के माध्यम से हाथों हाथ नगद रुपये का भुगतान किया जाता था। जब से लाभुकों को बैंक खाता में भुगतान किया जाने लगा है, तब से पेंशन पाने वाले लाभुक वृद्धों या वृद्धाओं के बैंक खाता में पेंशन राशि नहीं जाती है, जिस कारण पेंशन पाने वाले वृद्ध वृद्धा पेंशन से वंचित है तथा पेंशन रहित जीवन जीने के लिए बाध्य है। पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि तमाम प्रक्रिया राज्य मुख्यालय से हो रही है। अतः पूर्व में पेंशन पा रहे वंचित वृद्धजनों को पुनः पेंशन उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो अकेले दरभंगा में बचे, अगले बार वो साफ हो जाइएगा। अपना जवाब दें माननीय मंत्री जी। प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर पेंशन वितरण में कठिनाइयों के कारण ही राज्य स्तरीय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन वितरण पेंशनधारी के बैंक खाता में किया जा रहा है। राज्य में लगभग 90 लाख वृद्ध, अशक्त तथा विधवा पेंशनधारी को उनके बैंक खाता में मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है। प्रति प्रखंड लगभग 15 से 20 हजार पेंशनधारी को प्रखंड कार्यालय तक प्रति माह आने जाने की असुविधा के कारण तथा सही लाभुक के खाते में पेंशन की राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीबीटी सफलतापूर्वक राज्य स्तर से की जा रही है, जिससे पेंशनधारी अपना पेंशन किसी भी तिथि को बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से निकासी कर सकते हैं। इसमें अनावश्यक भीड़ भी नहीं होती है। साथ ही सरकार का महत्वपूर्ण समय एवं सरकारी धन की बचत होती है तथा बिचौलियों एवं दलाल की भूमिका भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक वृद्धों को तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 45 लाख से अधिक वृद्धों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाता में नियमित रूप से प्रति माह डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जा रही है। वर्तमान में जनवरी माह तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा फरवरी माह के भुगतान के लिए बैठे नहीं बोलिए, पहले भी निर्देशित किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर प्रखंड स्तर पर छूटे हुए लाभुकों की जानकारी एकत्र कर उनके बैंक खाता तथा अन्य जानकारी को पोर्टल पर संधारित कर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही विभिन्न अभियानों शिविरों के आयोजन के बाद भी यदि किसी वंचित लाभुक को भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे लाभुकों की सूची नियमित रूप से प्राप्त करते हुए उनके भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3 लाख से भी ज्यादा छूटे हुए पेंशनधारियों के संधारण तथा भुगतान हेतु कार्रवाई की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पेंशन भुगतान हेतु डीबीटी की व्यवस्था अत्यंत कारगर और उपयोगी है। महोदय, पूरा पूछना है। व्याख्यान दे रहे थे महोदय, मैंने सवाल किया है कि ये वृद्ध को पेंशन मिला करता था और अभी पेंशन इन्हें नहीं मिलता। ये जीवित है महोदय, 70 साल उम्र है, 75 साल उम्र है। तो महोदय, जब प्रखंड विकास पदाधिकारी या कलेक्टर के लेवल पर हम लोग पूछताछ करते हैं कि ये तो जीवित है, इनका पेंशन क्यों बंद हो गया, करोड़पति भी नहीं बने, ये भिखमंगा अभी भी है ही है, 2 डिसमिल जमीन रहने के लिए नहीं है। तो महोदय, इस पर जवाब देना चाहिए कि ऐसी स्थिति है कि नहीं है। या सरकार से मैं मांग करता हूं कि सरकार कलेक्टर को आदेश दे करके ऐसे वंचित वृद्धजनों की जानकारी लेकर के उन्हें पुनः पेंशन प्रक्रिया से लाभ देना चाहती है कि नहीं। इतना विस्तृत जवाब पढ़े, जवाब की कॉपी आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। वो महोदय जवाब नहीं, माननीय शांत बैठे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी। माननीय सदस्य,
जब वो पूरक पूछ रहे हैं, आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं? जब इतना बार बार यहां से आसन से बताया जा रहा, फिर भी आप लोग ये व्यवस्था को समाप्त कर लीजिए। जब पूरक सीनियर सदस्य हैं, पूछ रहे हैं, बोलिए मामू जी, जो उन्होंने प्रश्न किए हैं पूरक, उसका जवाब फिर से दे दीजिए। ठीक मैं है, ये कहना चाह रहा हूं हाँ। महोदय कि जमीनी सच्चाई ये है कि बहुत से, मैं तो लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जमीनी सच्चाई यही है कि महोदय बहुत लोगों को पेंशन मिला करता था। उदाहरण है कुछ है जी, आपके पास उदाहरण कुछ है? जी उदाहरण है। मैं उदाहरण आप माननीय मंत्री को दे दें, उसको जचवा करके वो आपको बता देंगे। फिलहाल महोदय कलेक्टर को आदेश दे कि ऐसे वंचितों की सूची मंगा ले, तथ्य की जांच पड़ताल हो और विज्ञापन भी जारी किया जाए। ठीक है माननीय मंत्री, ठीक है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार की बात चलिए। अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री जी का सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का चिंता है, उस सारे चिंता को सरकार ने पहले ही समाप्त कर चुकी है। जो भी छूटे हुए वृद्धजन है, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना अंतर्गत जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, एपीएल हो या बीपीएल हो, वैसे लोगों को प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस के काउंटर पे उनको आवेदन करना है और उसका जांच करके उनको पेंशन से जोड़ना है। और जो माननीय सदस्य का चिंता है, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे बिहार के अंदर में आज विभिन्न तरह के जो पेंशनधारी हैं, उनकी संख्या 90 लाख से अधिक नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय।